नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेरा हिमाचलन में पर। मैं हूं डॉक्टर पल्लवी शर्मा और आज का टॉपिक होने वाला है बच्चों को समय देना क्यों जरूरी है। देखिए, मैं खुद एक माँ हूं, मेरा छोटा बच्चा है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस और रिसर्च की बेसिस पे ये टॉपिक होने वाला है। कोई भी बच्चा है उसको समय देना क्यों इम्पोर्टेंट है। हम देख सकते हैं आजकल हमारी ज़िंदगी बहुत ही बिजी है। ऑफिस से घर, सोशल मीडिया और बाकी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए हम सब भूल जाते हैं कि बच्चों को समय देना बहुत इम्पोर्टेंट है। रिसर्च कहती है कि माता पिता के साथ जो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताता है और जिन बच्चों की माता पिता ध्यान रखते हैं वो ज़्यादा आत्मविश्वासी होते हैं और आगे चलकर ज़िंदगी में अच्छा करते हैं। तो कुछ एक चीज़ें हैं जो रिसर्च के अकॉर्डिंग माना जाता है कि अगर बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं तो उनमें ये क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं। चलिए जानते हैं क्यों ज़रूरी है बच्चों के साथ समय बिताना। सबसे पहले, बच्चों के साथ समय बिताने से उनकी भावनात्मक विकास होता है, वे आत्मविश्वासी होते हैं, उनका मोरल इंक्रीज होता है, वो ज़्यादा ज़िंदगी में बहुत अच्छे से कर पाते हैं। क्योंकि जब बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ समय बिताते हैं तो वह बहुत ही सिक्योर फील करते हैं और वह डरते नहीं हैं। तो यही कारण है कि बच्चों को सीखने का अवसर मिलता है। अपने पेरेंट्स के साथ अगर वह बात करते हैं और पेरेंट्स अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं तो बच्चे सीखते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं। इनफैक्ट बच्चों से भी पेरेंट्स सीखते हैं। अगर छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे जो है अपने पेरेंट्स से सीखेंगे कि किस तरह से समाज में लोग रहते हैं, किस तरह से आपको व्यवहार करना है, किस तरह से आपको ज़िंदगी में चीज़ें करनी है। और अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों से सीखते हैं कि किस तरह से नई टेक्नोलॉजी और किस तरह से नई विचारधाराओं को जो है हम अपनी ज़िंदगी में ले सकते हैं। इसके अलावा तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हम बच्चों के ऊपर ध्यान देते हैं, बच्चों के समय देते हैं तो हमें एक दूसरे से सीखने का अवसर मिलता है। दूसरा, बच्चे को सुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है बच्चे में। बच्चा सिक्योर फील करता है। बच्चा अगर पेरेंट्स के साथ बच्चे का अच्छा कनेक्शन हो, अच्छी कनेक्टिविटी हो तो फ्रेंडली बिहेवियर और फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, जिससे क्या होता है बच्चा चीज़ें छुपाता नहीं है। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि बच्चा गुमसुम सा रहने लग जाता है या बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा करता है। यही कारण है, अगर आप अपने बच्चों को इसका सबसे बड़ा कारण है, अगर आप अपने बच्चों को समय नहीं देते, आप अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते तो इसी कारण ये सारी चीज़ें जो हैं उनमें आ जाती हैं। बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, बच्चा गुस्सा करने स्टार्ट कर देता है। इसीलिए वो कनेक्शन होना पेरेंट्स और बच्चे के बीच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा है, जब हम अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, उसको टाइम देते हैं तो बच्चे को सीखने का अवसर मिलता है। वो नई नई चीज़ें सीखता है जिसकी वजह से वो भविष्य के लिए तैयार हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पेरेंट्स है, जैसे मैं हूँ, मैंने आपको बताया मैं एक मदर हूँ, मेरा एक बच्चा है, अगर मैं उसके साथ वो कनेक्टिविटी नहीं रखूँगी तो क्या होगा, बच्चे को मैं सिखा नहीं सकती हूँ। कनेक्टिविटी का मतलब ये है, देखिए हम सबको पता है कि आजकल जो है माता पिता दोनों को ही जॉब्स करनी पड़ती हैं और वर्किंग पेरेंट्स होते हैं। तो इस कारण क्या होता है, 9 to 5 जॉब होगी कभी, या किसी की 7 to 6 जॉब है। बच्चों को उस तरह से हम टाइम नहीं दे पाते तो उसके कारण क्या होता है, हम उनको भविष्य के लिए तैयार नहीं कर पाते। इसीलिए बच्चों को जब हम टाइम देते हैं तो हम उन्हें नई नई चीज़ें सिखा के भविष्य में कुछ इस तरह की सिचुएशंस आ सकती हैं, उस तरह से उनको कहानियाँ बता के या उनके साथ कनेक्टिविटी बना के उनको तैयार कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में भविष्य में अगर उनको कुछ उस तरह का बुरा फेज में से निकलना पड़े तो आप उनको तैयार कर सके। और वो तभी तैयार होंगे अगर वो आत्मविश्वासी होगा, उसमें वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, अगर आप उसको टाइम देंगे। इससे क्या होगा, बच्चा अपनी इम्पोर्टेंस समझेगा, बच्चा सोचेगा कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हूँ। तो
आजकल क्या है कि कुछ एक कारण है जिसकी वजह से पेरेंट्स टाइम नहीं दे पाते। वही कारण हम आगे मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। पहला, वर्क प्रेशर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आजकल दोनों पेरेंट्स, माता पिता दोनों ही काम काजी हैं, तो जिसकी वजह से क्या है, दोनों का ही वर्क प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, घर पे जाके वे अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। देखिए, हर एक इंसान है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ अलग होनी चाहिए और पर्सनल लाइफ अलग होनी चाहिए। ये नहीं है कि ऑफिस में अगर आपका वर्क प्रेशर है तो आप क्या करोगे, 9 to 5 आपकी जॉब है, 5 के बाद भी आप घर पे आके वो काम ले आओ और बच्चे को टाइम ना दो। बच्चे को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को टाइम देने में आप क्या कर सकते हो, उसको कहानियां सुनाओ, उसको बहुत सी चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगी। दूसरा क्या है, आधुनिक जीवन शैली। आजकल जो है वो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन आ गए हैं, टेलीविज़न आ गए हैं, तो ये आधुनिक जीवन शैली जो है इसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। बच्चों को हम टाइम नहीं दे पा रहे। हम ज़्यादातर अपना टाइम जो है ऑफिस से भी घर आके अपने फ़ोन पे, अपने टेलीविज़न में या कुछ सोशल मीडिया को देख के, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, यहाँ पे टाइम बिताते हैं। और बच्चा चाहे आपसे बात भी कर रहा है, आप उसको इग्नोर करते हैं। तो हमें बच्चों को इग्नोर नहीं करना है। बच्चे की बात सुननी है, बड़े प्यार से बात सुननी है, उसके क्वेश्चंस का जवाब देना है, ताकि ये आधुनिक जीवन शैली जो है इसका बच्चे के ऊपर प्रभाव ना पड़े। तीसरा है पीढ़ी का अंतर, जनरेशन गैप। जनरेशन गैप भी बहुत मैं ये कह सकती हूँ कि एक फैक्टर है जिसकी वजह से आजकल हम बच्चों को समय नहीं दे पा रहे, या बच्चे या पेरेंट्स में उस तरह से कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही, क्योंकि दोनों ही पेरेंट्स और बच्चों की आइडियोलॉजी जो है वो डिफरेंट है और कहीं ना कहीं हम लोग समझ नहीं पा रहे। ये वाला पॉइंट जो है ये इम्प्लीमेंट होता है बड़े बच्चों के ऊपर। छोटे बच्चों को तो अभी कुछ पता नहीं होता, जैसे 1-2 साल का बच्चा है तो उसको तो तभी तो कहते हैं, देखो बच्चा जो है वो छोटा है तो उसी समय बच्चे को जो समय देने स्टार्ट कर दोगे, जब वो बिल्कुल छोटा है, 1 साल 2 साल का, तो आप और बच्चे के बीच में वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक वो कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा, एक वो कनेक्टिविटी आ जाएगी जो कि जिंदगी भर आप दोनों के बीच में, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपका बच्चा इन द लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होगा, क्रिएटिव होगा और आत्मविश्वासी होगा। ठीक है जी। चौथा कारण है इसमें न्यूक्लियर फैमिली। आजकल ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट नहीं रहा, लोग जो है वो न्यूक्लियर रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिम्मेदारियां ज़्यादा होगी, काम पे भी जाना है, वर्क पे, ऑफिस जाना है, आके घर का काम भी करना है, बच्चे के ऊपर भी फोकस करना है। कहीं ना कहीं हम वर्किंग पेरेंट्स उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण बच्चों को समय नहीं दिया जा रहा है। तो अब हम देख सकते हैं कि कैसे बच्चों को समय दिया जा सकता है। फर्स्ट, अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। क्वालिटी टाइम का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा, अब देखो हम क्वांटिटी टाइम तो नहीं स्पेंड कर सकते क्योंकि आजकल जैसे मैंने बोला ये इम्पॉर्टेंट है, बल्कि ये तो नीड ऑफ द आवर है कि दोनों ही फादर और मदर को जो है वो जॉब करनी है, क्योंकि महंगाई बहुत है, ठीक है, और कई फैक्टर हैं जिसकी वजह से दोनों को ही जो है वो जॉब करनी पड़ रही है। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, उसमें अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे तो हम एक चीज़ कर सकते हैं कि अपने बच्चे के साथ, अगर हम पूरे दिन बच्चे के साथ नहीं रह पा रहे बट अगर सुबह और शाम को रह रहे हैं तो उस टाइम क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। किस तरह से? फर्स्ट, जब आप बच्चे के साथ घर पे होते हो तो अपना मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, टेलीविज़न सब ऑफ रखने हैं। सेकंड, बच्चे के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन करनी है, बच्चे को कहानियां सुनाओ, बच्चे की कहानियां सुनो। छोटे बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया मैं छोटे बच्चे की मदर हूँ, तो मैं भी अपने बच्चे की कहानियां सुनती हूँ। मम्मा आज मैंने ये करा, मम्मा ऐसे करा। तो आपने हर एक बच्चा जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उसके क्वेश्चंस के भी आंसर दो, उसको इग्नोर नहीं करना है। अगर हमने उसको इग्नोर कर दिया,
बच्चे को ऐसा फील होएगा मैं अपने पेरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है मेरे पेरेंट्स को मेरा काम है। तो फर्स्ट क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। दूसरा, देखिए बच्चों को समझाना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें बच्चों को समझाना पड़ेगा, बेटा मम्मा और पापा को जॉब करने जाना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आपको समय देना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, ताकि बच्चा वो समझ रख पाए और वो समझ सके कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दोनों ही चीज़ों को लेके हमारे पेरेंट्स को चलना पड़ेगा और वो इस चीज़ को समझेगा भी। तीसरा, रोज अपने बच्चे को कुछ टाइम दे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आजकल हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी है, हम उतना टाइम जो है अपने बच्चे के साथ स्पेंड नहीं कर सकते, बट हम ऐसा कर सकते हैं क्वालिटी रोज हम उसको कैसे थोड़ा टाइम दे सकते हैं। जैसे बच्चा थोड़ा सुबह उठता है, उठते ही बच्चे के साथ बड़े अच्छे पॉजिटिव बातें करो, उसको अपने कल्चर के बारे में समझाओ, उससे बात करो, उसकी बातें सुनो, उसको इनफैक्ट आप उसका नहलाना धुलाना भी खुद करो। क्योंकि मैं छोटी बच्चे की मदर हूं, तो मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि देखो मैं मेड रखने के विरुद्ध नहीं हूं, बट अगर आप कनेक्टिविटी देखें, कनेक्टिविटी पेरेंट्स और बच्चों की तभी बढ़ेगी अगर आप बच्चों को टच करोगे, उससे बात करोगे। नहलाने से आप बच्चे को टच करते हो तो वो बच्चे में हॉर्मोन्स जनरेट होते हैं, गुड हॉर्मोन्स जनरेट होते हैं, जिससे बच्चा अच्छा फील करता है, फील गुड करता है। तो बच्चे को नहलाना धुलाना, अगर बच्चे के आप काम खुद कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है। मेड रखो, झाड़ू पोछा, ठीक है, दैट्स गुड इनफ, बट बच्चे के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको बच्चे के साथ वो कनेक्शन बनाना पड़ेगा। दूसरा, इसमें हम क्या कर सकते हो रोज टाइम देने में, शाम को जैसे आप ऑफिस से आते हो, ठीक है, ऑफिस से आने के बाद आप इस तरह से करते हो, चाय वाय पी, उसके बाद उसके साथ सैर करने चले जाओ थोड़ा सा, या वो बोलता है मम्मा या पापा मुझे मतलब, और सैर करने भी ऐसे मतलब किस तरह से जा सकते हो सैर करने, आप ही के घर के नीचे कोई घर के बाहर कोई पार्क होएगा, या उस तरह से कुछ छोटा मोटा चलने के लिए रास्ता ही हो, वहीं पे ही टाइम स्पेंड कर लो। नेचर के साथ बच्चे को कनेक्ट करो। तो इससे क्या होता है, नेचर जो है एक बहुत बड़ा जरिया होता है कनेक्टिविटी क्रिएट करने में, ह्यूमन बीइंग्स भी और नेचर के साथ जो है मतलब ह्यूमन बीइंग्स की भी। आई थिंक आप समझ सकते हो। अच्छा, इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप, बच्चों के साथ अपने काम में बच्चों को शामिल करें। अब मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। जैसे मैं आती हूँ शाम को ऑफिस से, मैं जब खाना बनाती हूँ तो अपने बच्चे को, मेरे बच्चा मम्मा मुझे भी आपके साथ बात करनी है, तो मैंने उसको कभी इग्नोर नहीं करा। मैं ये करती हूँ, आटा गूंथ रही हूँ, आटा बना रही हूँ, तो बच्चे को थोड़ा सा आटा दे दिया, मम्मा मुझे भी गोला बनाना है। इससे क्या होता है, बच्चे की क्रिएटिविटी भी इंक्रीज हो रही है, बच्चा क्रिएटिव बन रहा है ना, उसको पता चल रहा है गोले को ऐसे ऐसे करके गोल बनेगा, उसको ऐसे ऐसे करेंगे तो वो बेला जाएगा। इसमें कोई इनफैक्ट जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो भी ये बोलते हैं कि बच्चों को अलग अलग तरीके से चीजों में इन्वॉल्व करो, इससे वो उनकी कोग्निटिव पावर जो है वो इंक्रीज होती है। तो आप इस तरह से कर सकते हो कि बच्चों को छोटे छोटे काम में शामिल करो। छोटे छोटे काम में जैसे कि चादर झाड़ दी या सफाई वफाई कर दी, छोटे मोटे काम, कपड़े ले आए इधर से उधर बच्चे से मंगवा लिए। इससे क्या है, आप उससे बात भी कर रहे हो, उसको वो इम्पोर्टेंस भी फील हो रही है कि हाँ मैं अपनी मम्मा और पापा के साथ, जो पापा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, मुझे इग्नोर नहीं किया जा रहा है। और वो और ज्यादा जो है वो कॉन्फिडेंट होता जाता है, बच्चा खुलता है, वो गुमसुम नहीं रहता, वो चुप नहीं रहता, वो चिड़चिड़ा नहीं होता, वो आपके साथ हर चीज में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो यही तो क्वालिटी टाइम हुआ ना। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, हफ्ते में एक बार बच्चे के लिए एक डेडिकेटेड एक दिन रख लो जो बच्चे के साथ ही आपको स्पेंड करना है। ठीक है, इसमें ये कर सकते हो, आप आउटिंग में जा सकते हो बच्चे के साथ। आउटिंग में कहाँ जा सकते हो, जो आपको भी यहाँ पे बच्चे की मानसिकता देखनी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना पहले पॉइंट कि अगर आप अपने बच्चों का ध्यान रखते हो, बच्चों की तरफ समय देते हो, तो उससे क्या होता है, आपकी मानसिक विकास होता है, कोग्निटिव क्षमता जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इसके अलावा अभी मैं आपको बता रही थी कि आप आउटिंग में कैसे जा सकते हो। आउटिंग में जैसे जू हो गए, है ना,
बच्चों की मानसिकता को ही देख के जो है, जिस एज ग्रुप का बच्चा होएगा उसी के अकॉर्डिंग जो है वो बच्चे को एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है। और हफ्ते में एक दिन रख लो, सैटरडे संडे तो सभी को सभी छुट्टी होती है, तो आप उसको कहीं जू ले जाओ, अच्छा कहीं कोई कंपटीशन हो रहा है, आजकल बच्चों के कॉम्पिटिशन होते हैं, ठीक है, तो वहां ले जाओ, और बैडमिंटन खिलाओ, क्रिकेट खिलाओ, है ना, सारी गेम्स खिलाओ। देखो बच्चे की तो वो सीखने की उम्र है, वो मतलब एकदम से प्लेयर नहीं बन जाएगा, पर एटलीस्ट ही इज, यू आर एंगेजिंग हिम। तो आने वाले टाइम में हो सकता है इससे उसका फ्यूचर के लिए, जैसे मैंने आपको बोला कि बच्चे को आप भविष्य के लिए तैयार कर रहे होते हो, तो आप फ्यूचर के लिए भी उसको तैयार कर सकते हो इससे, ठीक है। तो क्रिएटिविटी के लिए बच्चे को और ज्यादा जो है मोटिवेट करो, बच्चों को संगीत, है ना, सिंगिंग, कला, पेंटिंग, ड्राइंग, जो भी चीजें हैं बच्चों को, आपको जो लगता है कि इन चीजों में बच्चा जो है हमारा इंटरेस्ट है इसका, उसको इन्वॉल्व करो और खुद भी उन चीजों में मतलब पार्टिसिपेट करो। ये नहीं है कि कहीं ट्यूशन रखवा दी है, आप खुद उस चीज में इन्वॉल्व होंगे तो आपके और आपके बच्चे के बीच में वो कनेक्टिविटी बनेगी। हाँ, एडवांस जो स्टेजेस होती हैं, हाँ, जब अगर आप ऐसा, आपका बच्चा इतना उस फील्ड में आपको ऐसा लगता है कि अच्छा है, तो वो उसकी एडवांस स्टेज हुई, तो उसमें आप बाहर भेज सकते हो अपने बच्चे को जब वो थोड़ा बड़ा होता है। बट यहाँ पे मैं छोटे बच्चे की बात कर रही हूँ कि उसके साथ किस तरह से जो है वो टाइम देके कनेक्टिविटी बनाई जा सकती है। इसके अलावा सप्ताह में एक बार बता ही दिया मैंने आपको, बच्चों को समझाने का भी बता दिया कि उनको समझाना बहुत जरूरी है। तो देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे आप अपने बच्चे को जो है समय दे सकते हो और क्वालिटी टाइम जो है उनके साथ स्पेंड कर सकते हो। बच्चों को आप पैसा, देखिए पैसा कमाना बहुत जरूरी है, क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान, खिलौने, ये सारी चीजें जो है, जो बेसिक थिंग्स है, उसके लिए तो पैसा बहुत जरूरी है और हमें जाना ही पड़ेगा काम करने के लिए। हमें वर्किंग बोथ पेरेंट्स को, मतलब मम्मा और पापा दोनों को ही जो है वो काम करने के लिए जाना पड़ेगा अपने बच्चे के भविष्य के लिए। बट ये सच्चाई है कि पैसे की कमी को बच्चा भुला सकता है समय के साथ, बट अगर आप उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते तो वो जिंदगी भर उसकी मानसिकता के साथ रह जाता है। आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं बड़े इंट्रोवर्ट, गुमसुम से, तो कहीं ना कहीं उसका एक कारण ये भी है कि बचपन में उनके पेरेंट्स ने उनको इस तरह से समय नहीं दिया था। तो आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिमाचल, जय भारत।